चैनल उज्ज्वल सिंह पे, एजुकेशन विद उज्ज्वल सिंह पे। हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे थे संविधान के बारे में। तो हम अनुच्छेद 3 तक आ चुके थे। आज हम अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो उसका बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ वो हमने जाना था। जैसे कि हमने पहले क्या जाना था कि हमारा एक घर है, इसमें जो अलग अलग सदस्य अलग अलग जगह पे रह रहे थे वो, ठीक है। उनको एक साथ पहले उनको मिलाया गया, और यो मिलाने के बाद उनके ऊपर जो भी कानून वगैरह जो एक रिम्बल या एक नियम निर्धारित किया गया। नियम निर्धारित करने के बाद उनको एक प्रेसिडेंट बनाया गया, उनको जो पालन करेगा, उनको निर्णय करेगा, वो हमने बनाया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे एक पहले हमने एक संविधान पार्लियामेंट में से पहले हमने एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में कौन कौन थे वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मुस्लिम लीग थे, और ये 296 देशी जो रियासती ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट नियंत्रण था उसके, और 93 उस जो देशी रियासती थी वहाँ से सदस्य थे। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया था। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी सदस्य बने बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही एक फिर आर्टिकल अनुच्छेद कहलाया गया बाद में, कि जो भी जो हमने एक साथ इकट्ठे किया उनको पहले हमने ये जो मतलब एक बिल्डिंग बना दी हमने, और बिल्डिंग में क्या किया, एक ये रूम बना दिए गए। रूम बनाने के बाद क्या कहेंगे हम, इस बिल्डिंग का एक नामकरण कर दिया गया। नामकरण क्या किया गया इसका, भारत कर दिया गया। हिंदी में भारत है, और इंग्लिश में क्या किया गया इसका, इंडिया। ठीक है, जो भारत है वही इंडिया है, इंडिया है वही भारत है। इसको नामकरण दे दिया गया। और ये किसके तहत दे दिया गया, हमने अनुच्छेद 1 के तहत हो गया। ये तो हो गया पहली बात, हमने नामकरण कर दिया गया। ठीक है, जो इसमें मान के चलो ये यहाँ पे 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस टाइम पे कितने थे, 14 थे जो स्टेट थे। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल जो कैसे कैसे उन राज्यों को अनुच्छेद 1 के तहत थे, हमने कैसे कैसे जो राज्य थे उनको कैसे एक किया। जैसे हमने जम्मू कश्मीर देखा, एक जूनागढ़ को देखा, एक हैदराबाद को देखा। जो सैन्य कार्रवाई के ये संधि के द्वारा, ये सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ये भी सैन्य कार्रवाई के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हमने इनका जो एक साथ बाउंड्री की, और उनके में से अलग अलग उनका नामकरण बाद में चेंज होता रहा। अच्छा जी, ये तो हमने सब कुछ मैंने अनुच्छेद 1 के तहत बताया गया था। और उसके बाद मैंने अनुच्छेद 2 बताया था। अनुच्छेद 2 क्या क्या हमने कि ये अपने घर भी बना लिया, घर का नामकरण भी कर लिया गया। जैसे जो घर में पूजा पाठ करते हैं ना, उसके बाद अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, जो जो ग्रैंड पा थे, जो जिसको अध्यक्ष बनाया था, या संविधान सभा थी, वो परमानेंट तो रहेगी नहीं, तो वो कुछ समय के लिए ही बनाया गया। वो कितने समय के थे, दो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक उसने काम किया, इतने दिनों में। उसके बाद तो संविधान सभा भंग हो गई ना। उसके बाद जो अगर मान लो सदस्य है, वो इससे सहमत ना हो, और सहमत नहीं होने के कारण कहीं और जाना चाहे, या अपना नामकरण चेंज करना चाहे, तो किसके द्वारा होगा, अनुच्छेद 2 के तहत। ये तो होगा अपने इंडिया के अंदर। और ये ये बाय लॉ होगा, बाय लॉ के द्वारा लॉ एक कानून बनेगा उसके अनुसार होगा। ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहला राज्य कौन सा था, 1954 में आंध्र प्रदेश। ये मैंने आर्टिकल 2 के बारे में बताया था, ये आपको देख लो। अच्छा जी, आज हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल हम 3 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 3 किस लिए लाया गया। आर्टिकल 1 और 2 तो आपको समझ में आ गया था कि कैसे कैसे लाया। आर्टिकल 3 में क्या है कि जैसे कि हमारा ये भारत है, इधर हमारे साथ चाइना है, इधर हमारे साथ नेपाल है, इधर हमारे साथ भूटान है, इधर हमारे साथ सिक्किम था, इधर फिर एक देश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ये सिक्किम हो गया,
ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये हमारे पास चीन हो गया, और इधर हमारा हो गया सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर उसके बाद हमारा पाकिस्तान। ये इन देशों की हमारी सीमा टच होती है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। अगर इनके साथ हमारे पास डिस्प्यूट हो जाए, जैसे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट हो जाए, ये पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे इसको, पश्चिम पाकिस्तान, ठीक है, और इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे 1971 तक। ये अगर इनके साथ हमारा डिस्प्यूट हो जाए तो वो कैसे उसका भी तो समाधान होना चाहिए। जैसे कि अभी इधर आपको एक लोकल सामान्य एग्जांपल लेके बताते हैं हम आपको। ये आपका घर है, इसमें आपके 28 मकान हैं। अगर अंदर अंदर डिस्प्यूट हो जाए तो आर्टिकल 2 काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर डिस्प्यूट होगा तो आर्टिकल 3 काम आएगा हमारे पास। उसमें क्या कहेगा, ये आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो पड़ोसी हैं हमारे, यहाँ पे अपने पास पड़ोसी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलो अपने पास पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसियों के साथ हमारे पास झगड़ा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और वो वहाँ पे हमारा समाधान होगा। ऐसे ही ये कह रहा है कि अगर पड़ोसियों के साथ होगा तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने के तहत हमें उनको समाधान किया जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहला केस आया था 1960 में, बेरू बारी केस आया था ये कहाँ का है, अपने पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का केस था, जो चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी बोलते हैं, वहाँ पे एक एक एरिया है अपने पास, पतली। उस पे क्या था कि जो बेरूबास है, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक छोटा सा एरिया है। तो पाकिस्तान क्या कह रहा था, ये हमें चाहिए, और इंडिया क्या कह रहा था, ये हमें चाहिए। और ये किसके कारण हुआ था, जब 1947 में जब इंडिया का विभाजन हुआ था, किसके लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ के लाइन के द्वारा। तो उसमें ये इसका पूर्ण तरह से विभाजन नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसका डिस्प्यूट हो गया ये पहले तो, क्योंकि ये एक तो राज्य का मामला था, और राज्य क्या सा था, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या था कि पहले हमसे पूछना चाहिए, हमारे क्षेत्र में आता है सरकार को किसी भी दूसरे देश के साथ समझौता करने के लिए, ठीक है जी। और इंडिया कह रही थी ये तो हमारा नेशनल मुद्दा है, और वो हमारे क्षेत्र में आता है, क्षेत्र में आता है, तो हमें इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। दूसरा पाकिस्तान कह रहा था कि मेरे को यो 100% चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने के बाद ये चला गया कहाँ पे, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस, ठीक है, यहाँ पे चला गया। उसके जाने के बाद उन्होंने क्या कहा इसको, कि जो इसको डिवाइड कर लीजिए आप 50-50% में, 50-50% में डिवाइड कर लीजिए, और अधिकतर, ये उन्होंने कहा, और अधिकतर जो भाग है तो वो इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है जी। ये तो होगी एक कहानी। और ये आर्टिकल 3 किस लिए आया, कि इंटरनेशनल जो भी हमारी सीमा विवाद है उसके के होगा, या जो नेशनल अंदर भी है वो भी। 3 आर्टिकल है ना, सेम ऐसे ही है, मतलब सिर्फ ये किस लिए है, जो सीमा में है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा है, उनका बंटवारा अच्छी तरह से किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके, उसको डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके, ठीक है। उसके बारे में जैसे कि अपने रिलेट कर सकते हो, अपने पड़ोस, अपना घर अपने पड़ोसियों से रिलेट कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये देखो, ये क्या कहता है, क्या कहता है, पार्लियामेंट एक कानून के द्वारा वो बदलाव कर सकती है, ठीक है जी। दो दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट के डिस्प्यूट हो रहा हो, तो उसमें क्या क्या डिसीजन ले सकती है। तो उसमें क्या हो सकती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। मान के चलो आप अपना हरियाणा का जो स्टेट है अभी, हरियाणा का स्टेट है, तो हरियाणा के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। तो जैसे अभी बात हो रही है, दिल्ली का क्षेत्र बढ़ेगा, NCR का क्षेत्र बढ़ेगा, जो रेवाड़ी तक आने की संभावना है।
तो ऐसे ही सरकार को यूनियन सरकार, ठीक है। तो यूनियन सरकार क्या कर सकती है कि किसी भी एरिया के क्षेत्र को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र को, या इंडिया के क्षेत्र को इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि 1975 में किया गया था, क्या किया गया था, सिक्किम को अपने में मिला करके। सबसे पहले 1947 में हुआ था। कौन सा हुआ था अपने पास, जो लक्षद्वीप है वो। और लक्षद्वीप पर सबसे पहले जाकर इंडियन आर्मी गई थी ना, इसलिए वहाँ पे हमारा कब्जा हो सका। एक दिन बाद में पाकिस्तान की गई थी वहाँ पे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र को कम कर सकते हैं। जैसे कि 1947 में जो पहले हरियाणा अलग नहीं हुआ था, तो पहले तो पंजाब ही था वो भी। तो पंजाब में से क्या किया, हरियाणा को अलग कर दिया गया। हरियाणा और हिमाचल, ये तीन स्टेट बन गए पंजाब में से। ठीक है, इसको जो पंजाब का क्षेत्र तो कम हो गया ना उसमें। फिर उसके बाद क्या है, अल्टर द बाउंड्री ऑफ द एनी स्टेट, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकता है। मान ले ये आज पंजाब और इसमें तीन में, तो कल नहीं हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा को मिला करके एक पंजाब बना दिया जाए या हरियाणा बना दिया जाए, या ये हरियाणा और हिमाचल को मिला करके एक हिमाचल या हरियाणा बना दिया जाए। इसमें ये कहना चाह रहा है। और उसमें अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, मान के चलो वो आज हमारा हरियाणा नाम है, और हरियाणा का नाम बदल करके हरित हरित राज्य रख दिया जाए, ठीक है। या पंजाब का नाम चेंज, पंजाब का नाम चेंज कर करके कुछ भी किया जा सकता है। तो उसको क्या है, नाम चेंज करण किया जा सकता है। ये हमारी शक्ति देता है, कौन देता है, पावर कौन देता है, आर्टिकल 3। और ये क्या होगा, पार्लियामेंट के द्वारा होगा। और ये कैसे होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। ये क्या कैसे होगा, ये क्योंकि ये क्या क्या बात हो रही है, इंटरस्टेट बात होती है, दो से दो ज्यादा राज्यों की बात हो रही है। तो पहले क्या होगा, बिल पास किया जाएगा, ठीक है। बिल कहाँ जाएगा, पहले प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति पहले पूर्व अनुमति देगा, और फिर उसके बाद ये स्टेट में जाएगा, और स्टेट की लेजिस्लेचर जाएगा, उसमें बिल जाएगा। उसके बाद पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में पास होने के बाद जो राष्ट्र अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाएगा, किसके बाद, प्रेसिडेंट के बाद। उस जब साइन हो जाएगा तो ये नियम और कानून लग जाएगा। ये इसमें कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उसमें नहीं लागू होगा ये वाला बिल, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, हर यूनियन टेरिटरी में वो नहीं है ना, नहीं है, लेजिस्लेटर नहीं है उसमें। तो उसमें हर यूनियन टेरिटरी में तो है नहीं, तो इसलिए वहां पे लागू नहीं होगा। ये आपको सोचना चाहिए कि वहां पे क्यों नहीं लागू होगा। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें, मेन मुद्दा इसका है क्या। मैंने आपको एक घर में बारे में हमारी बात चल रही थी, जैसे कैसे हमारे घर की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे संविधान बना हुआ है। फिलोसफी संविधान की यही है कि जैसे जैसे घर का विकास होगा वैसे वैसे संविधान का विकास हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक अपने ग्रांड पा थे। ग्रांड पा में क्या किया, और ये हमारे 28, ग्रांड पा ने क्या किया, 28 ये राज्य बना दिए। अब 28 राज्यों के बारे में जो भी नामकरण होगा, उनकी सीमा होगी, जो भी करना होगा, वो क्या करेंगे, ग्रांडपा करेंगे। ग्रांडपा मान के चलो यहाँ पे वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है यहाँ पे हमारे। अच्छा, और इसमें से कुछ है इन्होंने बना दी यूनियन टेरिटरी, जो इसके कुछ बाहर मुख्य भूमि से बाहर है, और कुछ इसके मुख्य भूमि के अंदर भी है। तो ये आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो भी इनमें तो ये दूर है इसके मुख्य भूमि से, तो सरकार है जो इसमें होगा, तो यूनियन टेरिटरी इनको घोषित किया दिया गया। तो इनका सीधा नियंत्रण किसका होगा, ग्रांडपा का। और ये जो 28 बना दिए गए, इसमें क्या हो गया, स्टेट बोल दिया गया। और स्टेट बोलने के बाद इनको यहाँ पे खुद की शासन कराने की छूट दे दी गई, मतलब इनको अधिकार दिया दिया गया। और ये किसके तहत दिया गया, ये हम आपको आगे बताएंगे, अनुच्छेद आएंगे इसके बारे में भी। अच्छा जी, इसमें सरकार बनाने की तो है नहीं, खुद की तो इनके पास सरकार है नहीं। तो किससे पूछेंगे, अपने ग्रांड से पूछेंगे, और उसी हिसाब से इनको वो करना पड़ेगा।
ठीक है जी, नामकरण चेंज करना पड़ेगा उसके में बिल वगैरह लाने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी। एक फिर मैंने आपको बताया था बेरोबारी केस। बेरोबारी केस था अपने पास इंडिया और पाकिस्तान में। और ये ये पश्चिम बंगाल के उस आ रहे हो गए, ये बंगाल है, ये बंगाल है। और ये इसको बोलते थे ईस्ट पा, पाकिस्तान। नहीं दिख रहा क्या आपको? ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो है यहाँ पे हल्का यहाँ पे जो था, ये क्या है? जलपाई जलपाईगुड़ी। ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्या है? बेरुबारी है। बेरुबारी है ये, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डिस्ट्रिक्ट, एक क्षेत्र है, वहाँ से ग्राम है यहाँ पे। अच्छा जी, इसका यहाँ पे क्या था ये है, छोटा सा ये जो सरकरी सा एरिया ना, इसको बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं। कि ये तो मुर्गे जैसी ये नाड़ दिख रही है आपको, और ये इसका पूरा शरीर है, तो इसलिए इसको चिकन नेक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्यूट था ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, कि अगर पाकिस्तान अगर यहाँ पे कब्जा कर लेता तो हमें पूर्व की साइड में जाने में क्या होता, समस्याएं पैदा हो सकती थी। वो हमारा जो इनसे कनेक्टिविटी टूट जाती है, कनेक्टिविटी अगर एक जगह से टूट जाती है तो वहाँ पे हम शासन कैसे कर पाते हैं? जैसे कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ से बांग्लादेश रेल यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे एक पोर्ट बना रहे हैं बांग्लादेश से म्यांमार से होते हुए, तो कनेक्टिविटी जरूरी होती है। तो इसमें क्या हुआ, ये फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट करने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में गए, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या ने उसने क्या किया, इसको इंडिया में ही इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा, रिकमेंड किया कि इसको यूनियन को है, यूनियन के पास जाना चाहिए, बेरोबारी यूनियन शुड गो टू इंडिया। जो बेरोबारी का है उसको कहाँ पे जाना चाहिए? इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इसका सोल्यूशन होना चाहिए, वहीं का पर इसका निर्णय होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट एरिया शुड आल्सो गो टू द इंडिया। जो सबसे ज्यादा पोर्शन है, मतलब जब मान लो 55% या 60% का हिस्सा किसको देना चाहिए? इंडिया को देना चाहिए, क्योंकि उसके एरिया में है। जब किसी के एरिया में होता है ना, तो वो ज़्यादा उसका इफेक्टिव होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके जो बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान वो एडजस्ट गिवन इफेक्टिव दो, मतलब जो एक दूसरे को इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ बैठ करके और समाधान करने से जिससे इफेक्टिव उसका रिजल्ट मिल सके, और रिकमेंडेशन किया उन्होंने। इन्होंने 3 रिकमेंडेशन किया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसका ये समाधान हो चुका है, अभी इसका सॉल्यूशन भी हो चुका है, जिसने इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, 50-50% में इसको डिवाइड कर चुके हैं, और समाधान हो चुका है हमारा इसके बारे में। अच्छा जी, ये तो मैंने बताया आपको आर्टिकल 3 के बारे में। अभी अभी एक जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया आज, और कहाँ कहाँ तक हमारा हो गया। देखो, एक पहले हमने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्र में हमारे 28 थे, मतलब 28 तो अभी हैं। और 1947 की बात करूं तो 562 तो हमारे पास देशी रियासतें थी। उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट तौर पे जो ब्रिटिश शासन करते थे, वहाँ पे उनके पास ये छोटे 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 एरिया थे। अच्छा, इन छोटे छोटे एरिया को जो भी राजा थे, उनको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको सारों को एक साथ मिलाया। और मिलाने के लिए मिलाने के बाद इनको एक संविधान सभा दी गई, और संविधान सभा इनके ऊपर कानून बनाया गया। संविधान सभा में इनको छूट दी गई अलग अलग प्रकार की, और मिलाने के लिए इनके पास अलग अलग रणनीतियां भी अपनाई गई थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आगे आर्टिकल आएगा ना उसके बारे में। अच्छा जी, जब हमने एक एक घर बना लिया, अब ये घर हो गया हमारे घर की तरह सोचते चलो इसको। घर बनाने के बाद उसका क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। और नामकरण कर दिया और इसको डाल दिया हमने अनुच्छेद 1 में। नामकरण करने के बाद इसके अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाए नाम का कुछ भी, तो उसको अनुच्छेद, मतलब डिस्प्यूट किस चीज़ का? एरिया का और नाम का।
तो उसको डाल दिया हमने अनुच्छेद 2 में। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए या दो से अधिक ज़्यादा राज्यों के बीच में हो जाए तो वो अनुच्छेद डिस्प्यूट कहाँ डाल दिया हमने, अनुच्छेद 3 में। ये मैंने आपको बताया अभी तक। हमारे कितने अनुच्छेद हो गए, 3 अनुच्छेद हो गए। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रेजेंटली क्या क्या चल रहे हुए हैं। तो प्रेजेंटली हमारे पास क्या क्या इशू हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का इशू चला हुआ है जिसमें चंडीगढ़ का है। और क्या क्या इशू चले हुए हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चले हुआ है। ठीक है। और किसके बीच बीच में चले हुए हैं काफी और हमारा चला हुआ ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में चला हुआ है, जो अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, इसका भी समाधान हो चुका है। तो अभी जो मेन मेन जो मेजर हैं ये हरियाणा पंजाब का है, और कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र का है इसमें। तो ये हमारे इश्यू चले हुए हैं और बेरोजगारों का हमारा समाधान हो चुका है। तो जिससे क्या है कि ये हमारा 3 आर्टिकल हमें एक प्रैक्टिकल तौर पे भी देख लिए हैं, और हमें फिलोसफी भी समझ चुके होंगे आप। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाह रहा है, हमारा संविधान कहना चाह रहा है। संविधान का क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी को एक साथ मिलकर सभी को एक समान विकास करना है। और वो कैसे करोगे, धीरे धीरे, उसके बाद एक, उसके बाद एक। अभी आर्टिकल 3 तक हमने बता दिया आपको एक क्रमबद्ध, कैसे फोर्थ आएगा, फिफ्थ फाइव आएगा, कैसे कैसे उनकी फिलोसफी है, वो मैं आपको समझाने की आई होप कोशिश करूँगा। और आगे भी ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं।